राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं, आपकी जिंदगी को जो है वो चेंज करना चाहते हैं छोटे छोटे उपायों के जरिए। तो दर्शकों, अगर आप भी हमसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग दोपहर को 3 बजे लाइव और रात को 10 बजे लाइव प्रस्तुत होते हैं। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आप हमारे लाइव जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल का नोटिफिकेशन कीजिए। तब हम जब भी लाइव पे आएंगे तब आपको जो है नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा और आप उस वक्त जो है ज्वाइन कीजिए उस लाइव चैट में अपने कमेंट्स लिखिए, उसमें अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और क्वेश्चन लिखिए। आपके सवालों के जवाब आपको लाइव पे दिए जाएंगे। आज दर्शकों जो है मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताने जा रही हूं जो हमेशा हर लोगों की समस्या है कि गुरुजी हम तो सारी जिंदगी किराए पर ही रह गए, हमारा अपना मकान जो है वो कब बनेगा, हमारा मकान जो है वो कौन से साल में बनेगा और हमारा मकान जो है वो कैसा होगा। कितने लोगों की ये जो है समस्याएं होती हैं। और जो लोग किराए पे जाते हैं और किराए पर जो है पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको एक तनख्वाह जो है वो अपने किराए पर दे देनी पड़ती है। और सोचिए उन लोगों पर क्या बीतती होगी। किराया भर भर कर वो लोग ये सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो हम मकान की किस्त भर लेते और 10 साल में कम से कम हमारा नाम पे मकान तो हो जाता। आज वो जो किराया हमने इतने सालों भरा है, ना मकान हाथ में आया ना कोई चीज हाथ में आई। तो ऐसे आपकी पत्रिकाओं में कौन से योगायोग होते हैं। आज मैं पत्रिकाओं की बात नहीं करूंगी, आज मैं आपकी हथेली की भी बात करूंगी कि हमारे हाथों की रेखाओं में मकान के योग होते भी हैं या नहीं होते हैं। और हमारे अगर मकान के योग होते हैं तो हमारे कौन से साल में हमारे जो है वो मकान के योगायोग जो है वो हमारे बनते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं कुंडली की हमेशा बात करती हूँ और कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो आपके जो है सुख का भाव होता है। और सुख के भाव में जो पड़ी हुई राशि होती है और वहां का जो स्वामी होता है वो जहां जहां पर भी बैठा होता है, उससे हमें पता चलता है कि मकान प्राप्ति का सोर्स क्या है, मकान हमको कहां से मिलेगा, मकान जो है वो किस एज में हमको मिलेगा और अपना मकान हुआ कि हम किराए पर ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी हमारे पापी ग्रहों की दृष्टि जो है हमारे 4th हाउस में पड़ती है और कोई अच्छा प्लैनेट भी, हमें शुभ प्लैनेट भी हमारे 4th हाउस में नहीं बैठा होता है, तो ऐसे में कहते हैं कि ऐसा इंसान किरायों पर धक्के खाता है। और भी बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं प्लैनेट्स के, उसके स्वामी के जो दशा, उसके साथ में कौन बैठा हुआ है या कौन सा शत्रु ग्रह बैठा हुआ है या मित्र ग्रह बैठा हुआ है। तो ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं आप लोगों की पत्रिकाओं में, उस पर भी हम चर्चा जो है वो करते रहेंगे। और दर्शकों, आपकी अगर हाथों की लकीरों के अंदर लकीरें जो है आपका जो है ये शनि की उंगली जो होती है, शनि की उंगली के, अगर आपकी शनि की उंगली के नीचे से जो रेखा जा रही होती है, रेखाएं जो आपकी जा रही होती है, तो वहां पर अगर रेखा आपकी बिल्कुल सीधी जा रही होती है तो और वहां पर महीन रेखाएं जो है अगर 4-5 बनी होती हैं, तो ऐसे इंसान के पास कई बार 5-6 मकानों के, 4-5 मकानों के योगायोगी बने होते हैं। अगर ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट बन जाए और आपकी जो फेट लाइन होती है, आपकी जो आपकी एक तो आपकी लक लाइन जिसको हम बोलते हैं, फेट लाइन बोलते हैं, अगर वो आपके शनि पर्वत पर चली जाती है तो भी आपके मकान बनने के योगायोग जो है वो बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आपकी किस्मत की रेखा, आपकी फेट लाइन जो है वो आपके बृहस्पति पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो भी आपके जो है जो आपके योगायोग बनते हैं कि आपको किसी बड़े बुजुर्ग की संपत्ति से जो है आपको मकान मिलता है। बड़े बुजुर्गों से आपको जो है वो पैतृक संपत्ति मिलती है और आपको जो है मकान आप जो है ले पाते हैं। और दर्शकों, मैंने देखा है कि जिनकी पत्रिकाओं में जिनकी हथेलियों के अंदर खुले हाथ होते हैं, इसमें से छेद से आपको नजर आते हैं, छेद अगर आपके होते हैं तो ऐसे इंसान जो है ना हमेशा किरायों पर धक्के खाते हुए मुझे नजर आते हैं। मैंने देखिए, एक वो अलग है कि किसी कुंडली में ना हो ऐसा, अगर आपकी हथेली में ऐसा ना हो तो एक अलग बात है। वैसे ज्यादातर मैंने लोगों के देखा है और ये आपको जो है समुद्रिक शास्त्र में भी आप देख सकते हैं, हाथों की लकीरों की कितनी किताबें होती हैं, उसमें आप देखेंगे कि जिनकी उंगलियों के अंदर बीच में यहाँ पर गैप होते हैं, वो लोग जो है हमेशा किरायों के मकान में धक्के खाते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग खर्चीले भी होते हैं।
खर्चीले भी होते हैं, इनके पास में पैसा जो है वो टिका नहीं पाते, पैसा इनके पास टिकता नहीं है। और जब हमारे हाथ के अंदर बहुत सारी महीन 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 रेखाएं हो जाती हैं तो वो भी दरिद्रता की निशानी बनती है और हमारा जो है वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए ये जो पर्वत होता है हमारा, ये शुक्र का पर्वत होता है। जितना ये स्ट्रांग होता है, जितना ये उठा हुआ पर्वत होता है, उतना ही आपका मकान जो है वो शानदार बनता है। आपके मकान में लग्जरी होती है, आपकी गाड़ी, नौकर चाकर, सारी चीजें आपकी ये शुक्र के पर्वत से आती हैं। इसको मैंने इनहैंस करने के लिए अपनी वीडियो बनाई थी, शुक्र पर्वत को और बृहस्पति को कैसे हम लोग इनहैंस करें, तो ये भी मैंने आपको वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मकान की। तो यहाँ पर जो है ये जो योगा योग है, तो आप जो है इसको आप ये शुक्र आपका पर्वत है और बृहस्पति का पर्वत, ये बृहस्पति का पर्वत होता है, ये बुध का पर्वत होता है। और आपके जो है शनि और फिर सूर्य के पर्वत भी आपके बीच में है। यहाँ पर देखिए तो क्या होता है कि अगर आपकी पत्रिका में यहाँ पर आपका जो है वो चंद्रमा है, शुक्र के ऊपर जो ये जो हिस्सा होता है ये बीच का जो हिस्सा होता है और इसके बीचों बीच में जो यहाँ पर गड्ढा सा पड़ता है, ये देखिए गड्ढा सा पड़ता है ना बीच में। जितना ज्यादा गड्ढा पड़ा होगा ना उतना इंसान मकान के लिए ना बड़ा परेशान रहता है। ऐसे लोग बड़े परेशान रहते हैं जिसका जितना गहरा गड्ढा होता है, और ये जितना गहरा गड्ढा होगा उतना उसका राहु खराब होगा। जितना ये बीच में से भरा हुआ होगा ना उतना राहु आपका अच्छा होगा। और देखिए मंगल, यहाँ पर भी आपका मंगल है, इस जगह पर भी आपका मंगल है और मंगल आपका यहाँ पर भी है, ये आपका मंगल है। तो मंगल अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी कुंडली में या आपकी जो है हथेली में मंगल पर्वत अगर अच्छा होगा, अगर स्ट्रांग होगा, तो ऐसा इंसान जो है उसको भाइयों से, अपने पिता से, दुनियावी लोगों से जो है कुछ जमीन जायदादों के उसको सुख जो है वो मिलते हैं। अगर आपकी भाग्य की रेखा आपके शनि पर्वत पर जाकर एकदम से सटीक बैठती है तो ऐसा इंसान जो है बने बनाए मकानों का सुख जो है वो भोगता है। तो ये तो है हमारी हाथों की लकीरें, और आपको पता है कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी हाथों की लकीरें बदलती हैं। मैंने तो बदलते हुए देखी हैं, लकीरें बदलती हैं और लकीरें जो है हमारे कर्मों से बदलती हैं। अब इंसान तो सोचे कि मेरी तो पूरी फेट लाइन जो है वो शनि पर्वत पर जा रही है लेकिन मेरा तो मकान बना ही नहीं। तो आपको भैया कर्म भी करने पड़ेंगे। कर्म करेंगे तभी आपको फल की इच्छा आप तभी कर सकते हैं जब आप कर्म करते हैं। और अगर हम कर्म ही ना करें, सिर्फ अपनी कुंडली को लेकर बैठे रहे, अपने भाग्य को लेकर बैठे रहे कि हर किसी ज्योतिषाचार्य ने बोला है भैया मकान बनेगा मकान बनेगा मकान बनेगा, और कर्म करना छोड़ दे तो भी हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। तो गीता में भी लिखा है कि कर्म जो है वो तो तुझे करने पड़ेंगे, नहीं तो फल की इच्छा जो है वो आपको नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ पर हो गई हथेली की बात, जो हमने हथेली से आपको बताया कि इस प्रकार के योग होते हैं तो आपके मकान बनने के चांसेस जो है वो बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अब अगर कुंडली के अंदर चौथे भाव में मंगल बैठा होता है तो ऐसा इंसान बाप दादाओं की जगहों को बेच बेच के खाता है। अब उसे मकान मिल भी जाएगा तब भी उसकी जरूरत पड़ जाएगी, वो उसको बेच के खा लगेगा। या ऐसा इंसान को कहते हैं बदी का सरदार, जो अपनी जो है चीजों को खुद ही बेच बेच के खा जाता है और फिर उसके पास मकान ढेला वेला कुछ नहीं रहता। उसके फादर जो भी उसके लिए प्रॉपर्टी बनाकर छोड़ के जाते हैं, ऐसे इंसान की बिक जाती है या फिर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली जाती है। शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा होता है तो ऐसे इंसान को बने बनाए मकानों के सुख जो है वो बढ़िया मिलते हैं। शनि 12वें घर में बैठा होता है अगर आपकी कुंडली में, तो ऐसा इंसान के लिए शनि जो है वो नाग वाला सांप होता है और उसे बना बनाए मकान जो है वो कोई गिफ्ट में मिल जाता है। कई बार उसे मकान की जो है सुख जो है अपने आप ही, माता पिता से सुख जो है ऐसे इंसान को अपने आप मिल जाते हैं। उसको अपने मकान में पैसा नहीं लगाना पड़ता, कई बार उसे खुद ही मकान जो है वो मिल जाते हैं। तो ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। 11th हाउस में शनि जो है वो क्या कैसा मकान दिलवाता है, 10वें घर का शनि कैसा मकान दिलवाता है। 9वें भाव का शनि जो है वो कहता है कि 3 मकान मैं तेरे बनाऊंगा, और जैसे ही तीसरा मकान बनता है तो 2 पहले के मकान जो होते हैं ना वो भी बिक जाते हैं। तो इसमें कहते हैं कि 3 मकान का कॉम्बिनेशन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तीसरे घर को देख रहा होता है। ऐसे बड़े सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। उसके साथ में कुंडली को हम देखते हैं, उसकी युतियों को देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि आपका मकान जो है वो कौन से साल में बनेगा और इस साल में मकान बनाया हुआ आपको शुभ फल देगा। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मकान बनाते हैं और तुरंत उसके मकान बिक जाते हैं। 4 महीने 6 महीने साल भी उस मकान पर नहीं बैठे और उसके बाद वो मकान जो है वो तुरंत बिक गया। वो भी आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं।
और आपके कितने मकान जो है वो बिकेंगे, उसके बाद आपका जो है वो मकान बन पाएगा। ये सब कुंडली के राज खोलती है आपकी पत्रिका, सब कुछ बताती है आपकी पत्रिका। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ है तो मुझे नहीं लगता है कोई न्यूमरोलॉजी, कोई जो है आपका टैरो कार्ड या आपकी कोई भी पद्धति हो वो इतनी सटीक बैठ सकती है जो आपकी जन्म कुंडली बोलती है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो वो एक अलग बात है। तो आप अपने बच्चों की कुंडली से भी देख सकते हैं कि आपका मकान का योग जो है वो कब बनेगा, क्योंकि बच्चों की कुंडली भी 3 महीने के बाद 3 साल के बाद स्थापित हो जाती है, और माता पिता की कुंडली भी उनके दशम और चौथे भाव से निकालकर हम लोग निकाल लेते हैं। इस प्रकार से माता पिता की कुंडली भी बन जाती है और मकान के योगायोग जो है वो देखने पड़ते हैं। अब शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो बने बनाए मकानों का कारक है, और जो मंगल है वो भूमि का कारक है। मंगल अच्छा होगा, कुंडली में उच्च का होगा, रोचक योग बनाकर बैठा होगा, या आपका जो है शनि जो है शश योग बनाकर बैठा होगा, तो ऐसे इंसान की 35 एट द एज ऑफ 35 के बाद शनि अगर अच्छा होता है तो उसके मकान अपने आप धड़ाले से बनते, रड़के से बनते हैं। और अगर जो है आपका मंगल अच्छा होता है तो ऐसे इंसान के मकान जो है वो 28 से 33 में वो मकानों की लाइन लगा देता है। अगर मंगल खराब होता है तो ऐसे इंसान के मकान जो 28 से 33 में बिक जाते हैं। ये आपकी प्लैनेट्स की पोजीशन पर पता चलता है कि हमारे जो है वो ग्रह किस प्रकार के हैं। अब आपके सूर्य पर्वत के नीचे अगर आपकी लाइन होती है, सूर्य पर्वत के नीचे जितनी लाइन होती है, तो ऐसा इंसान हमेशा मकान बन जाए, पैसा आ जाए, मकान बन जाए। वो इतना पागल, वो सिर्फ मकान के पीछे, अगर वो सूर्य रेखा के साथ में वो अगर वो शनि पर्वत की तरफ जा रही होती है वो रेखा, तो ऐसा इंसान का हर समय उसकी आत्मा में बस ये होता है, मेरा मकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए। वो हर समय 24 घंटे यही बात सोचता रहता है। तो मैंने आपको बताया कि कुंडली में चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह, और ग्रह की जो वहां पर बैठी हुई राशि, और राशि का स्वामी किस ग्रहों के साथ में युति बनाकर बैठा हुआ है, उस पर 4th हाउस पे कौन से ग्रहों का इफेक्ट पड़ रहा है, सब चीजें देखनी जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं मकान की, और अब हम बात करेंगे कि कहते हैं कि मकान आपका जो है वो बन जाए, उसके लिए हम क्या उपाय करें। आपका मकान बन जाए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मंगल को आपने भोग लगाना है। अगर आप बना बनाया मकान लेना चाहते हैं तो मंगल के, तो आप शनि के बस पकड़ लीजिए, शनिदेव को पकड़ लीजिए। और अगर आप भूमि से लेकर मकान बनाना चाहते हैं और आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो आप जो है क्या कीजिए, आप मंगल देव को पकड़िए। मंगल देव को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। शनिदेव को पकड़ने के लिए आपको शनिदेव की पूजा करनी पड़ेगी। तो मंगल देव के लिए आपको जो है एक मंगल यंत्र जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल की शेप में मंगल यंत्र, आपको अपने घर के साउथ में आपको लगाना चाहिए। अगर ये मंत्र आप भोजपत्र पर लिखवा कर अगर लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, प्लेट में लगा सकते हैं, लेकिन अंदर जो मंगल यंत्र जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में ही होना चाहिए, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन है, और साउथ की डायरेक्शन में जो है आपका सर्कल या स्क्वायर वाला कोई शेप ऐसी नहीं चलेगी। तो ट्रायंगुलर शेप में ही आपको जो है वो मंगल यंत्र जो है लिखवाकर भोजपत्र में, और किसी अच्छे विशेषज्ञ से अगर आप इसे अभिमंत्रित करवाकर, उसको सिद्ध करवाकर अच्छे मुहूर्तों में अगर आप उसकी स्थापना करते हैं तो मकान आपका 100% बनता ही बनता है। कई लोगों के तो मैंने 43 दिनों में, 21 दिनों में मकान बनते हुए देखे हैं। अब जिनको बने बनाए मकान के लिए शौक है तो वो शनिदेव के लिए उनकी वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है, वेस्ट की डायरेक्शन में एक बना बनाया मकान जो है उसकी पिक्चर। अब ये जो उपाय है दोनों तरीके के लोग कर सकते हैं, क्योंकि बना बनाया मकान की पिक्चर आप जो है वो आप लगाइए अपने घर के वेस्ट की डायरेक्शन में, और उसके पीछे जो है एक आप जो है, क्योंकि वो जगह जो हमारी स्पेस है, तो आप स्पेस में एक जो है ना एक मैसेज भेजते हैं कि मेरा मकान जो है वो बन गया है। एक अपनी विश को भी पेपर पे लिखकर, आप अपनी विश को जो है पेपर पे लिखकर, गोल्डन कलर के पेपर पर आप अपनी विश को जो है गोल्डन कलर से लिखकर, या आप अपनी ब्लू कलर से अपनी विश को लिखकर, आप जो है या येलो कलर के पेपर पे अपनी विश को लिखकर आप जो है उसे चिपका दीजिए पीछे, उस फोटो के पीछे जो हाउस की पिक्चर है उसके पीछे चिपका दीजिए कि मेरा मकान जो है वो बन गया है, मुझे बहुत सुंदर मकान मिला है, मेरा मकान 3 मंजिला है,
या मैं जो है 14वीं मंजिल पे मेरे को मकान मिला है, जो भी आपकी विश है, मुझे जमीन से जुड़ा हुआ मकान मिला है, मुझे फ्लोर मिला है, मुझे एक फ्लैट मिल गया है, मुझे कोठी मिल गई है, जो जैसे आपके भाव है वैसी इच्छा अपनी पोजीशन को देखते हुए लिखनी है आपने। आपके पास जो है पैसे का इंतजाम है 15 लाख रुपए, आप बात कर लो करोड़ रुपए के बंगले की, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए वो स्पेस को भी आपका सब कुछ पता है। भगवान को हमारे, जो हम भगवान की बात कर ले, चाहे स्पेस की बात कर ले, चाहे ब्रह्मांड की बात कर ले, तो वो एनर्जीज जो है आपके साथ में जुड़ी हुई है, वो एनर्जीज आपके ब्रह्मांड में भी जुड़ी हुई है। तो भगवान को भी पता है कि आपको क्या चीज देनी है, किस्मत के हिसाब से क्या चीज आपको मिलनी है। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा ऊपर करके, थोड़ा सा अब आप फ्लैट में है तो चलिए मैं कोठी में चली जाऊं। तो इस प्रकार की जो है आप सोचकर ये जो है आप वो विश अपनी लगाइए, आपकी इच्छाएं जो है वो जरूर जरूर पूरी होंगी। और हनुमान मंदिर में जो है आप कुछ भी मीठे का, जलेबी का भोग लगाइए। जो है 11 मंगलवार आप हनुमान मंदिर में भोग लगाइए। और लेकिन वो आपको जलेबी जो है वो वापस घर लेकर नहीं आनी है, ना ही किसी को बांट कर आनी है, बस वो आपको चढ़ाकर आ जानी है। 11 मंगलवार अगर आप करते हैं तो भी आपके मकान बनने के योगायोग जो है वो बन जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे है तो शनिदेव पे जाकर आप थाली चढ़ाइए, काली उड़द और काला कपड़ा और सरसों के तेल की शीशी जो है वो जरूर चढ़ाइए। आपके मकान बनने के योगायोग जो है वो बन जाएंगे। तो दर्शकों, ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करने से आपके जीवन में चमत्कार आपको आता है। अपनी कुंडली का एनालाइजेशन और कुंडली के भी अगर आप उपाय करते हैं, उन योगों को खोलते हैं, तो आपके लिए सोने पर सुहागा का कार्य जो है वो होता है। तो दर्शकों, ऐसे ही और जो है प्रोग्राम के साथ मैं आपके समक्ष मिलती रहूंगी। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज जो है वो हमेशा बढ़ती है। तो किसी, क्या पता किसी बेचारे का भी आपकी वजह से मकान जो है वो बन जाए। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं। और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।